ऐसे तो हम मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं। मैं मुस्लिम हूँ, इस बात को कहता हूँ कि कितना ही पैसा कमा लीजिए लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सर यह कौन सा जगह है? सोली जमुनिया हाई स्कूल का शिक्षक हूँ। ये दरियापुर बाइट है जी। ऐसा लग रहा है कि योगा शरीर को स्वस्थ कर देता है। टीचर है या गांव के भी लोग हैं? बिस्तर का त्याग करना होगा अगर हम। और मैडम योग जरूरी है या पैसा? सर के सानिध्य में पिछले 1 साल से हैं। मेरी बहाली हुई है डांस टीचर में और मैं अपने बारे में बता दूं कि 60 से प्लस फिल्मों में मैंने कोरियोग्राफी की है। क्योंकि जिम से केवल आपके बॉडी बाहर आएंगे और मेरा नाम मोहम्मद राजुल है और मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। शुरुआत हुई है योगा एक संस्कृत के युज शब्द से शुरुआत हुई है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आज हम पूर्वी चंपारण के दरियापुर टीचर ट्रेनिंग स्कूल में हैं और कुछ फेसबुक के माध्यम से देखते थे कि यहाँ पे योगा होता है। योगाचार्य आदित्य पांडे जी हैं जो अपने फेसबुक पर रेगुलर वीडियो डालते थे और उसी वीडियो को देख करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि योगा करने से क्या फ़ायदा है। और सबसे पहले कहा गया है कि आप कितना ही पैसा कमा लीजिए लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। आप लाखों करोड़ों कितना ही कमा लीजिए लेकिन आपका यदि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा तो आप कितना ही बड़ा हॉस्पिटल में जाइएगा, क्षण से आपका पैसा गायब हो जाएगा। और यहाँ सभी लोग योगा करते हैं और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि योगा करने से क्या क्या फ़ायदा है, कौन कौन से बीमारी का निवारण होता है। आइए सर से जानते हैं। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले N2N बिहार से जुड़े हुए जो भी भाई बंधु देख रहे हैं उन सभी को मेरा ओम राधे राधे। सर यह कौन सा जगह है? ये दरियापुर बाइट है जी। और से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, गांव में है लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। गांव में रहने के बाद भी हर चीज़ यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में हर चीज़ उपलब्ध है। और जैसे कि सर आपका रेगुलर वीडियो हम फेसबुक पर देखते थे, अब देखने के बाद आपके पास आए हैं, तो यहाँ सभी लोग टीचर हैं या गांव के भी लोग हैं? यहाँ सभी लोग टीचर हैं जी। जो भी प्रशिक्षण में आए हुए हैं, जो भी बिहार SCRT के थ्रू जो भी ट्रेनिंग चले, सभी शिक्षक हैं यहाँ पर। और सर कोई गांव के लोग यदि करना चाहता हो तो? बिल्कुल स्वागत है, आ सकते हैं। गांव वाले हैं जो भी देख रहे हैं, चाहे जो जानते हैं इसके बारे में, यहाँ पे आकर अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर कुछ अब योगा करा रहे हैं तो योगा के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए योगा अभ्यास से सबसे पहले योग तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इससे पहले अपने डेली रूटीन में एक चीज़ को जोड़ना सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले आप सुबह में जल्दी जगना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला चीज़ है अगर आप सूर्योदय से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले जगते हैं तो वहीं से हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है। सूर्योदय से कम 2 घंटा पहले जगना शुरू सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद हम जगते हैं, चाहे आधा घंटा पहले जगते हैं, तो हम बीमारी से ग्रसित होना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जगना शुरू करें, उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, षष्ठकर्म, सूर्य नमस्कार, सुदर्शन क्रिया, ये सभी चीज़ें अपने रूटीन में लाएं और इसको डेली करें। और आजकल जग तो लोग मॉर्निंग में ही जाते हैं, जैसे 3 बजे 4 बजे लोग जग जाते हैं, लेकिन कंबल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस सब में लगे रहते हैं। नहीं, तो इस पर क्या कहिएगा? हमें तो सबसे पहले बिस्तर का त्याग करना होगा। अगर हम बिस्तर में पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। जब तक हमारा हाथ पैर नहीं चलेगा, बाहर के जो शुद्ध वायु है हमारे शरीर के अंदर नहीं जाए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा अभ्यास कीजिए, इस सब से क्या होता है, सुबह का जो शुद्ध वायु होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाता है। और सर क्या योगा करके आदमी, जैसे कि आप एज ए टीचर हैं, तो क्या कोई करना चाहता है योगा से कोर्स, तो उसके लिए? हाँ बिल्कुल, आप कोर्स कर सकते हैं
और यहाँ पे हमारा भी अपना खुद का संस्थान है, चाहे बिहार तो बिहार है, पूरे भारत में भी बहुत सारे संस्थान हैं। आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। नियर अबाउट में अर्राज में मेरा अपना खुद का संस्थान है, MPY PCPS यानी कि महर्षि पतंजलि योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र अर्राज नाम से चलता है। आप वहाँ पे संपर्क करके आप एडमिशन करा के अपना कैरियर योग के क्षेत्र में बना सकते हैं। और सर स्वागत है आपका। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। मैं जसोली जमुनिया हाई स्कूल का शिक्षक हूँ। योग से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि रोज़ योग कीजिए और डॉक्टर से दूर रहिए। आज हमारा पैसा डॉक्टरों पर खर्चा हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा बीमारी होता है, डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, विभिन्न तरह का मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा देर के लिए राहत रहता है, लेकिन पूर्ण शुद्धि नहीं होता है, रोग से पूर्ण मुक्ति नहीं होता है। योग ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम योग बीमारी से संपूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। और योग करिए और डॉक्टर से दूर रहिए, सर का कहना है। और मैडम, योग जरूरी है या पैसा? सबसे पहले सभी को सुप्रभात। हमारी ज़िंदगी में वैसे तो आज के दौर जो चल रहा है, योग और पैसा दोनों ही ज़रूरी है। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब बात ये है कि जब तक स्वास्थ्य नहीं सही है तो पैसा किसी काम का नहीं है। और हम सर के सानिध्य में पिछले 1 साल से हैं। 1 साल से प्रतिदिन हम आधे घंटे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, स्कूल तो जाना होता है, टाइम से स्कूल पहुंचना होता है, लेकिन प्रतिदिन आधा घंटा योग करते हैं। और जब से हम योग करना शुरू किए हैं, सच में हमको बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। कुछ ऐसी परेशानियां हमको थी, सर बताए ये योग करने से आपको दूर हो जाएंगी, और सच में वो परेशानियां हमको दूर हो गई हैं। मैडम का घर कहाँ है? वैसे तो हम मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं? यहाँ हमारी ज्वाइनिंग हुई है BPSC TRE 2 से। अच्छा। हाँ। और इसलिए और मैडम का घर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से यहाँ BPSC टीचर हैं जो अभी पूर्वी चंपारण में है। और योग करने से बहुत इनका फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैडम साल भर से यहाँ पे योग करती हैं, है ना मैडम? जी, साल भर से सर के बताए योग को हम घर पे ही करते हैं। अभी फिर सर से हमेशा मुलाकात होती रहती है, सर के पास ही। सर का संस्थान भी अर्राज में चलता है और हम भी वहीं रहते हैं। सर से हमेशा मुलाकात होती रहती है, इसलिए सबको हम यही करेंगे, करें योग, रहें निरोग। करें योग, रहे निरोग। सर, मेरा नाम कुमार प्रीतम हुआ। इसे फिल्म मीडिया में से मैं हूँ, और BPSC के द्वारा 1 साल से डांस टीचर का मेरी बहाली हुई है डांस टीचर में। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि 60 से प्लस फिल्मों में मैंने कोरियोग्राफी की है, और 2000 प्लस एल्बम्स के शूट वगैरह मैंने किया है। साथ में यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता था, पहले से मेरी एक्सपीरियंस मैं अपनी बताऊँ, कि मुझे ऐसा लगता था कि जिम शरीर को टाइट कर देता है, डांस शरीर को लचीला कर देता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि योगा शरीर को स्वस्थ कर देता है। तो बहुत ही मज़ेदार। सर, यहाँ आने के बाद सबसे पहले जिसकी श्वास की परेशानी है, तो मैं यहाँ आया सर के साथ, मुझे ऐसा लगा जो सर ये नाक वाली जो बताया, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, चूँकि सब अपने अपने इसमें मेरे 2 दिन 3 दिन हुई मेरी। तो श्वास की परेशानियाँ जो है वो यहाँ से बहुत अच्छा। कमर का परेशानी जो मेरे में दर्द था पहले से डांस करने के दौरान जो हुआ था, तो मैंने 2-4 स्टेप सर का मैंने यहाँ किया और मुझे काफ़ी राहत है। कल रात को मेरे गर्दन में दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मुझे, और गैस की सबसे ज़्यादा समस्या मुझे थी कि डांस करने के दौरान 3-3 घंटे तक, मतलब 3-3 बज जाते थे, खाने को जल्दी मिलता नहीं था टाइम। तो वो गैस के भी समस्या से यहाँ समाधान योग के द्वारा हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा सर को, और इस सिस्टम को दूँगा कि सारे टीचर को एक साथ जोड़ करके यहाँ बैठाया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप हम लोग का न्यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर सबको फैलाए और सबको जागरूक करें। सर, धन्यवाद। और यदि आप 6 पैक बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो जिम जाना छोड़ दीजिए और आप योगा कीजिए, क्योंकि जिम से केवल आपके बॉडी बाहर आएंगे और स्वास्थ्य अंदर जाएंगे। तो इसलिए आप जिम करना छोड़ दीजिए और योगा कीजिए। और आइए मेरे साथ एक और सर है, सर से जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद राजुल है और मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ। अच्छा। योगा के बारे में ये इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि योगा जो शुरुआत हुई है, योगा एक संस्कृत के युज शब्द से शुरुआत हुई है, और युज का मतलब होता है जुड़ना। तो इंसान अपने आप से जुड़ता है,
आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होता है। और योगा आज के समय में समस्या पता क्या हो गई सर, लोग समझने लग गए कि बस आसन तक ही योगा है। कि हम ऐसे आसन कर ले रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये योगा है नहीं। योगा वहीं तक सीमित नहीं है। योगा के बहुत सारे अंग होते हैं, यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इंसान जब योगा करता है तो बहुत कुछ सीखता है अपने आप को। जैसा सर ने बताया कि समय का पाबंद हो जाता है। एक समय में देखा जाए, आप लोग देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं कि योग को आजकल धार्मिक रूप से भी देखा गया। मैं मुस्लिम हूँ, इस बात को कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हिंदू लोग करते हैं, ये लोग वो करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, योग से क्या होता है कि इंसान सबसे पहले समय का पाबंद होता है, हो जाता है। अब देखिए, खुद योगा के चक्कर में जो इंसान सुबह जल्दी उठता है तो योगा नमाज वगैरह पढ़ता है, इबादत करता है, पूजा पाठ वगैरह करता है, उसके तुरंत बाद योग में लग जाता है, तो अपने आप से समय का पाबंद हो जाता है। हम लोग टीचर्स आज देखो इतने सारे, देखिए आप देखेंगे तादाद में टीचर्स हैं, लेकिन हम अपने अपने स्कूल में तो कराते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया अपडेट होने के लिए हम लोगों को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होते रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर से सिखा सकें। जी, थैंक यू। और आइए कुछ सर ऊपर है। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने योग को कवरेज करने का कोशिश किया। मेरा नाम राजेश राम, मैं बैट दरियापुर में लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से योग में यहाँ शामिल रहता हूँ। क्या है कि हमारे महाविद्यालय में पहले योग शिक्षक नहीं थे, तो मैं अपने दिनचर्या में योग को शामिल लगातार करते रहता हूँ और सीखते रहता हूँ। तो मैं जो जानता था तो अपने महाविद्यालय में भी योग को मैं खुद कराता था। आदित्य सर के आ जाने के बाद, आदित्य सर बहुत अच्छा कराते हैं। हाँ, आदित्य सर कराते हैं बहुत अच्छा, लेकिन योग सभी लोग को करना बहुत ज़रूरी है। योग में जो आसन है, प्राणायाम है, षष्ठकर्म है, सब करना ज़रूरी है। आज के भाग दौड़ वाले ज़िंदगी के लिए योग स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। काहे कि हर घर में दवा का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, हर घर में दवा के खर्च बहुत ज़्यादा है। यदि सभी लोग योग प्राणायाम से जुड़े, अपने परिवार के सदस्यों को भी कराएं, तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। और योग सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप योग कीजिएगा तो दवा से दूर रहिएगा, सर का कहना है। और कैसा लग रहा है सर? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार बोलेंगे जी। क्योंकि देखिए यहाँ सबसे, मैं तो जब 6 क्लास में था तब से मैं व्यायाम कर रहा हूँ, और उस व्यायाम का देन है कि मैं आज तक बहुत स्वस्थ हूँ। मुझे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। और मैं अपने जितने कलीग हैं सबको मैं कहता हूँ कि आप लोग भी योग करें और एक्सरसाइज करें। सबसे पहले जॉगिंग करें, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम करें और प्राणायाम करें। इससे आपको जितनी समस्या है, ये कॉन्स्टिपेशन का हो, बवासीर का हो, या फिर अर्थराइटिस का हो, और शुगर बीपी का हो, इस सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए निस्संदेह हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। धन्यवाद। और सर, एक वीडियो देखे थे आपका, जो एक नाक से पानी डाला जाता है, दूसरे नाक से निकाला जाता है, ज़रा वो वाला वीडियो दिखा दीजिए करके। करेंगे सर, देखिए। हाँ, आइए प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि एक नाक से पानी डालिएगा तो दूसरे नाक से निकलेगा। और वो सर प्रैक्टिकल आपको कराकर दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हम लोग जल नीति, और जल नीति जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्दन से लेकर सिर तक, इसमें जितनी भी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम होता है, इन्फेक्शन लग जाता है, एलर्जी की समस्या है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, अधिकपारी है, साइनस है, नाक में हड्डी बढ़ गया है, XYZ कुछ भी समस्या हो, गर्दन से लेकर, यहाँ से लेकर और सिर तक, हर समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसको करते हैं, आइए देखते हैं आपको। इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि हम इसको जब नाक में डालेंगे तो श्वास तो हमको नहीं नाक से ले पाएंगे, इसलिए मुंह से लेना होता है। एकदम शांत होकर करना है। आइए देखिए कैसे। और सर अभी, और देखिए सर कैसे नाक से पानी निकाल दिए। एक नाक से डालकर दूसरे नाक से, सर के नाक से पानी आ रहा है।
जी। तो ध्यान रखेंगे एकदम हल्का सा जो आपका शरीर नाक सह सके उस पानी का ही उपयोग किया जाता है। सिर भारी हो गया, लगे कि पानी हमारे मस्तिष्क में है पर उससे होता नहीं है, फिर भी आपको लगता है, तो आप उसको हल्का कैसे करेंगे, हाथ को ऐसे यहाँ पे कर लीजिए और श्वास भरते हुए मुंह से श्वास भरेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। कैसे? नीचे आने के समय मुंह बंद करेंगे और नाक ऊपर ले जाएंगे। अभी हमारा हल्का हो गया है सिर, और इसको करने के बाद ध्यान देना है कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक चेहरे को पानी से नहीं धोना, क्योंकि पूरा जो ब्रेन है, पूरा फेस है हमारा पूरा गर्म हो चुका है, तो अगर हम ठंडा पानी से धोएंगे तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। और सर आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चर्बी का हो गया है, मोटापा जिसको बोलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। जी, मोटापा दूर करने के लिए सबसे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटा है जी, तो उसको हम लोग योगिक जोगिंग नहीं करा सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है सूर्य नमस्कार, कपालभाति, पश्चिम उत्तासन, इस टाइप से जो आसन वगैरह है, चाहे सूर्य नमस्कार है, आप इसको प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो अगर आप अच्छा से अभ्यास कीजिएगा तो महीना में 8 से 10 किलो वजन कम कर सकते हैं। और आपको स्वस्थ रहना है तो योगा कीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।